आप केरला स्टोरी फ़िल्म जब बन रही थी तो आपके टीम में भी मुस्लिम्स थे? आपने जैसे बताया आपके स्क्रिप्ट हाँ। सुपरवाइज़र ही मुस्लिम थे। हाँ। तो टीम में भी मुस्लिम्स थे, उनका क्या रिएक्शन रहता था कि फ़िल्म बन रही है तो? देखो फ़िल्म बन रही है तो देखो जानता है जो इंडस्ट्री का व्यक्ति है, जो इंडस्ट्री में अपन सब इतने लोग काम कर रहे हाँ। हैं। सिर्फ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर ये सब नहीं होते। पूरी यूनिट 1000 लोगों की टीम होती है पीछे बैकग्राउंड में काम कर रहे और सबको सब पता होता है। जी। तो ऐसा कोई भी नहीं था क्योंकि स्क्रिप्ट से ही शुरुआत होती है, पढ़ते हैं, सबको जी। पता रहता है कहानी क्या है, किस पर बात हो रही है। शूट होता है तो शूट पे भी खड़े होते हैं। जी। तो उनको जिसको पता था उनको सब पता था कि क्या हो रहा है और किस चीज़ पे बन रही है। तो अगर किसी को उससे एका नहीं होता तो पहले ही छोड़ के जा चुका सही होता। बात। पर जिसको लगा कि नहीं बात जो है तो है। मैंने बस वही कहा ना कि हम मतलब हम आतंकवाद के विरोध में फ़िल्म बना रहे थे, आतंकवादी सोच वालों के विरोध में बना रहे थे। हम किसी धर्म विशेष को कभी हमने टारगेट किया ही नहीं। तो वो बात ही नहीं आती। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। हमने किसी धर्म युद्ध पे थोड़ी कोई फ़िल्म बना रहे थे। हम तो एक केरल जैसी जगह पे किसी ने एक सिंडिकेट जैसा बना के इस तरह का कुछ प्रायोजित कार्यक्रम कर रहे थे। हमने उसको एक्सपोज़ किया और जो दूसरी भी पूरे देश में कहीं-कहीं चल रहा है उसको हमने एक्सपोज़ किया कि इस तरह का हो रहा है, अपने बच्चों को सेव करो। उल्टा हमने हिंदुओं पे प्रश्न चिन्ह लगाया। मैंने तो डायलॉग्स भी वैसे ही करे हैं और हमने कहा है कि भई आपकी गलती है। वो लोग अगर कर रहे हैं तो आपके बच्चे किससे कन्वर्ट हो सकते हैं? कहीं न कहीं गलती तो आपकी है ना। आपने कहीं न कहीं उसको संस्कार देने में, शिक्षा देने में, कहीं न कहीं संस्कृति से जोड़े रखने में गलती करी। अगर वो कल्चरली स्ट्रॉन्ग होता अपने उसे जैसे हमारी फ़िल्म में एक लड़की है जो क्रिश्चियन है। हाँ। जब ये धर्म को लेके वो उसका ब्रेन वॉश कर रही होती है आसिफ़ा, तो वो लड़की जैसे वो जीसस के बारे में कुछ बोलते हैं तो वो खड़ी हो जाती है, ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम? और वो वहाँ से बाहर हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो हर संडे चर्च जाती है। वो अपने कहीं-कहीं अपने रिलीजन से थोड़ी क्लोज़ होगी उसकी फैमिली से। तभी उसको ना तो कन्वर्ट कर पाए, उसको फिर बाद में ड्रग्स देके और उसके साथ दुराचार करके फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं, वो अलग कहानी है। और ये सच है, वो वही लड़की है जिसको हमारे जो फ़िल्म के क्रेडिट रोल आते हैं, जिसमें वो एक दुपट्टा ओढ़े, उसको हमने रियल में भी उसने अपने बात कही फ़िल्म के आखिरी क्रेडिट रोल में और वही रियल घटना उसके साथ जो हुआ वही हमने उसमें डाला, क्रिश्चियन लड़की। तो वो उसको नहीं कन्वर्ट कर पाए। और यहाँ जो दूसरी हमारे साथ 2 लड़कियाँ थी, 3 लड़कियाँ थी, जो कहीं न कहीं अपने घर के अंदर कहीं न कहीं रिलीजन से थोड़ी-सी कटी हुई थी। उनको वो आसानी से क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं थे जब वो शिव जी के बारे में उल-जुलूल प्रश्न कर रही थी, राम जी, हनुमान जी के बारे में उल-जुलूल प्रश्न, तो वो जवाब नहीं दे पा नहीं थे। क्योंकि अगर घर पे उसको पता होता तो जवाब होते ना। बिल्कुल। वो काउंटर करती कि नहीं तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो? है ना? तो ये सबसे बड़ा है। तो ये जो मेरी फ़िल्म के बाद भी जो जितने पेरेंट्स से बात होती थी वो यही समझे इस चीज़ को और उनको मैं यही कहता था कि अपने कल्चर से रूटेड रखो अपने बच्चों को, तो वो ऐसे जालों में फँसेंगे नहीं। है ना? हम ये नहीं अब उनको इस तरह का जो षड्यंत्र कर रहे हैं उनको रोकने का काम प्रशासन, शासन का है। वो पुलिस वगैरह देख रही है, कहीं इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहे होंगे तो वो उसको रोकेगी, वो उनका काम है उस तरह के संगठनों को बैन करना और सब कुछ करना। लेकिन हमारे स्तर पे हमारा काम ये है कि हम हमारे घर को बचाएँ, हमारे बच्चे-बच्चियों को। और ये मेरे जब मैं फ़िल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ता था तो मैंने देखा था कि एक मेरे बैच मतलब दूसरे सब्जेक्ट की थी, बैच में ही लड़की थी। तो वो दीपावली पे घर नहीं गई। वही सीन मैंने उसमें भी डाला था कि मैंने पूछा क्यों तू घर नहीं जा रही है? मेरे घर कोई क्या है खाना बनेगा और हो जाएगा। मतलब पूजा-वूजा नहीं होती कुछ दीपावली एक अच्छा मेरे घर कोई पूजा-वूजा नहीं होती। मैंने कभी कोई पूजन नहीं होता? बोले हाँ, कभी पूजन ही नहीं होता उसके घर पे। किसी भी तरीके का पूजन-वूजन बोले नहीं मानते मेरे घर में। तो मुझे एकदम लगा कि यार फिर सिर्फ नाम की हिंदू है, उसके घर में कुछ कोई कल्चर अगर दीपावली मतलब डेली पूजन नहीं होता है तो कम से कम फेस्टिवल तो आप गणपति, नवरात्रि ये तो सेलिब्रेट होते होंगे ना इंसानों के घर में, दीपावली खास करके। हाँ। तो फिर मुझे लगा कि ये अगर इसको कोई कभी इमोशनली डाउन हुई और इसको बोला मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ और किसी ने उसको इमोशनली उसको वो करने के लिए थोड़ा-सा रिलीजियस प्रैक्टिस दूसरी करवा दी, तो ये तो फट से उधर चली जाएगी क्योंकि इसको तो पता ही नहीं है कि मुझे अगर ऐसा हो तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए।